Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Collector Land Acquisition versus Katiji case. So the fact of the case is यहाँ जो हाई कोर्ट होती है जम्मू कश्मीर की वो डिसमिस करती है अपील प्रीफर्ड बाय द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो भी अपील की होती है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में वो डिसमिस करती है जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट। किस ग्राउंड पे? बीइंग बार्ड बाय द लिमिटेशन, मतलब ये जो आप जो लेके आ रहे हो अपील वो लिमिटेशन से बार्ड है। उसका टाइम पीरियड आपको इतने दिन में जो है वो करना था, इससे ज़्यादा हो चुका है। सो ये डिसमिस कर देते हैं। अब ये जो है जाते हैं अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब इस केस के इशू क्या है? क्या जो कंडोनेशन है शुड बी ग्रांटेड और नॉट? जो कंडोनेशन ऑफ अगर क्या होता है कि जैसे होता है 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना, आपने नहीं किया किसी चीज़ का, ठीक है। अब क्या होता है तो क्या आप कोर्ट जाओगे? नहीं जाओगे, लेकिन आपको क्या है साथ में कंडोनेशन ऑफ डिले डालना होता है कि भाई ये रीजनेबल ग्राउंड था इस चीज़ के लिए। तो क्या कंडोनेशन जो है वो ग्रांट होगा? इस केस में नहीं होगा। वेदर टू अप्लाई द स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट की बात की जाए तो क्या हमें जो एक वो स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज़ का स्टैंडर्ड टेस्ट? जो सफिशेंट कॉज, कि क्या कॉज था टू ऑल द लिटिगेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनैलिटी इन द सेट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की है, कॉन्डोनेशन हो सकता है और दूसरा जो स्टैंडर्ड टेस्ट है सफिशेंट कॉज का वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते। जो एक्सप्रेशन है ना सफिशेंट कॉज, वो इम्प्लॉयड करती है बाय अ लेजिस्लेचर इज़ एडिक्वेटली इलास्टिक एंड टू इनेबल द कोर्ट टू अप्लाई द लॉ इन अ मीनिंगफुल मैनर which subverts the end of justice and that being life purpose of existence of the institution of court। अब इसका मतलब ये है कि जो सफिशेंट कॉज है भाई, तो वो ऐसा होना चाहिए जो एडिक्वेट हो, मीनिंगफुल मैनर में हो, ठीक है, और जस्टिस लाने में हेल्प कर रहा हो और एक उसका पर्पस हो एग्जिस्टेंस का। तो ये कॉमन नॉलेज है दैट जो कोर्ट है हैज़ बीन मेकिंग अ जस्टिफिएबली लिबरल अप्रोच। तो ज़रूरी नहीं कि जो कोर्ट है बहुत ज़्यादा टेक्निकल अप्रोच में जा रहा है कि नहीं छोटी छोटी बारीकियाँ देख रहा नहीं, एक दिन भी डिले हुआ तो क्यों हुआ, नहीं। दे आर टेकिंग अ वेरी लिबरल अप्रोच एंड मैटर आर इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट, ठीक है। तो लिबरल अप्रोच ली जा रही है कोर्ट के द्वारा। कुछ प्रिंसिपल है जो फॉलो किए जाते हैं। प्रिंसिपल जैसे ऑर्डिनरली जो लिटिगेंट है डज नॉट स्टैंड टू द बेनिफिट ऑफ लॉजिंग एंड अपील लेट। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जो अपेलेंट है जो अपील में जा रहा है और वो जानबूझ के जो है अपील को जो है वो लेट डाल रहा है, उसकी वजह से उसको कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो फिर नहीं अलाउ करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एवरीडेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन, कि भाई ठीक है रोज़मर्रा के काम की वजह से लेट हो गया तुम्हें, तो वो क्या था वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कम से कम कि किस चीज़ की वजह से डिले हुआ दैट। और वो रैशनल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रैशनल कोई चीज़ हो, ठीक है, प्रैग्मेटिक मैनर में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट उसका रॉन्ग एडवांटेज नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ठीक है। देन व्हेन द सब्सटेंशियल जस्टिस एंड अ टेक्निकल कंसिडरेशन आर पीटेड अगेंस्ट ईच अदर, तो हमेशा जो है वो सब्सटेंशियल जस्टिस को जो है उसका पल्ला भारी होगा। हमेशा ये जो होगा कि भाई अब जस्टिस दे या फिर टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर दो। टेक्निकल कंसिडरेशन को साइड में रख के हमें जो है सब्सटेंशियल जस्टिस जो है उसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। और कोई ऐसी प्रिजम्पशन नहीं है कि दैट डिले इज़ ओकेशन डेलिबरेटली, मतलब कोई ऐसा प्रिजम्पशन हम नहीं माना जाएगा कि भाई ठीक है आप लेट आए हो तो जानबूझ के ही आपने लेट जो है अपील कर रहे हो करके, नहीं, हम ये प्रिज्यूम करके नहीं चलेंगे, ठीक है। एंड इट मस्ट बी रिमेंबर दैट जुडिशरी इज़ रिस्पेक्टेड फॉर रिमूविंग इनजस्टिस एंड नॉट फॉर इट्स पावर फॉर लीगलाइजिंग अ इनजस्टिस टेक्निकल। मतलब कि जुडिशरी का मेन जो है हम किस चीज़ के लिए इसको करते कि भाई इसका काम है जस्टिस रेंडर करना, ना कि जो छोटे टेक्निकल ग्राउंड्स को लेके पनिशमेंट देना, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस केस में देर वॉज अ सफिशेंट कॉज फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, इस केस में था। और कोर्ट ने फाइनली बोला, कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सफिशेंट कॉज जो है वो एग्जिस्ट करता है डिले के लिए, और इस केस में जो है वो एक्सेप्ट किया था। और जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, तो उन्होंने जो अपील की थी उसे एक्सेप्ट किया था। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।